सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। देखिए, हर इंसान को जागने की जरूरत है। बहुत सा देश में फर्जीवाड़ा चल रहा है। कुछ लोग मतलब करोड़ों शिष्य बनाकर मतलब कैसे ज्ञान रामपाल जी महाराज के यानी कबीर जी का ज्ञान, और उनके सेवा समिति के गुंडे लोग उन्हीं को ही मतलब उनके ऊपर ही अपनी बेटी का कुकर्म लगवाकर, हम बिस्तर का आरोप लगवाकर, यानी उनकी बेटी के साथ बलात्कार का आरोप लगवाया, जिन्होंने अपने गुरु को बदनाम किया हो, और वही सेवा समिति का आश्रम चला रहे हो, तो क्या वो जन्म मरण का रोग मिटा सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिटा सकते। नरक में भी जग नहीं मिल सकती। वो जन्म मरण के रोग की तो बात क्या। अच्छा, ज्ञान के आधार पर लाखों करोड़ों शिष्य बनाने के बाद में जैसे कौरवों की सेना की, और इधर कुछ ही थे, गिणी चुने थे इंसान थे। पांडव 5 और कौरव हजारों लाखों थे, पर अंत किसका हुआ? कौरवों का, क्योंकि वो अधर्मी थे, पापी थे, अन्यायी थे, इसलिए उनका अंत हुआ। 5 पांडव तर गए, पर कौरव लाखों की सेना थी वो मर गए, क्योंकि वो उनके पास अधर्म था। और जैसे ही ये रामपाल जी महाराज के जितने भी सेवा समिति के गुंडे लोग हैं, ये रियल में बोली भाली जनता को ठग रहे हैं। मैं तो ज्यादा किसी हर स्टेट को तो मैं कह नहीं सकता। मेरे लिए सभी स्टेट के सभी जीवात्मा उसी पिता परमेश्वर की हैं, और किसी को झूठ बोलना इस साधु का काम नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूं, ज्ञान कबीर का सत्य हो सकता है। कबीर जी के टाइम में कितने शिष्य बने थे, जब तो इतना अधर्म नहीं था, पाप नहीं था, कुकर्म नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े रावण जैसे महलों वाले आश्रम नहीं थे जहां बलात्कार हो सके, किसी का मर्डर हो सके, झूठ कपट हो सके। जब तो वो एक छोटी सी कुटी ऋषि में रहकर मतलब ज्ञान बता रहे थे। 1.25 लाख शिष्य बने थे कबीर जी के, और उस टाइम में भी सिर्फ 2 शिष्य पास हुए थे। 2 शिष्य, एक अर्जुन एक सर्जुन, और लास्ट में जब उनका भी परीक्षा ली गई तो वो भी फेल हो गए। और अब ये गुंडे लोग जो अपने गुरु के पीठ में खंजर घोंप दिया हो, अपने गुरु को अपनी ही बेटी के दुष्कर्म का आरोप लगाकर उन्हें बदनाम कर दिया हो, और वही सेवा समिति चला रहे। अब कबीर जी के ज्ञान से लाखों लोगों को मतलब अन्यायी तो बना लिया, पर मैं राजस्थान के जितने भी लोग हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, आप भक्ति कीजिए, गुलाम मत बनिए। ये तुम लोगों को गुलाम बना रहे हैं। वहां घूमने मत जाओ, कहीं तीर्थ पर मत जाओ, कहीं दर्शन करने मत जाओ। ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। ज्ञान आप जिस दिन ओरिजिनल सच्चाई समझेंगे, राजस्थान वालों, जयपुर से लेकर मतलब जितना भी मान टापू के बॉर्डर से और आलोर जौहर से लेकर जितना राजस्थान अड़ा हुआ, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान के बॉर्डर तक जितने भी राजस्थान के मेंबर है, और उसी राजस्थान में रहने वाला ये संत बाबा सीताराम जी, बावलिया धाम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान वाले, जो आपके सामने सच्चाई, कड़वी सच्चाई बता रहे। आप जिस दिन जग जाओगे, आप जिस दिन समझ जाओगे कि रामपाल जी महाराज को 11 साल जेल के अंदर कराने वाले कौन थे। अभी 2 मिनट रुके, मैं किताब बता रहा हूं, और इस किताब ये फर्जी किताब नहीं है, ये कोई ज्ञान वाली किताब नहीं है, ये जजमेंट की किताब है कि कौन से 329 में, 330 में, 429 में, 430 में कौन सा केस किसके ऊपर लगाओ। तो 2 सेकंड रुके, मैं किताब लेके आ रहा हूं। ये पुस्तक है रियल में, ये कानून जजमेंट की पुस्तक है। इसमें आरआई की लगा कर सारे जांच पड़ताल की हुई है कि किसके कहने पर रामपाल जी महाराज को सजा हुई, कौन से धारा में, जिस धारा में आज आजीवन कारावास और देशद्रोही का मुकदमा है, वो किसके कहने पे लगा हुआ है। बस
जैसे करता धरता, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने किया, करता धरता वही पिता परमेश्वर है, पर जीव है जो निर्मित होते हैं, कोई अच्छे कर्मों के लिए और कोई बुरे कर्मों के लिए। तो ये अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु को बदनाम कर दिया हो, खुद की बेटी बबीता का हम बिस्तर का आरोप लगाया हो, और वही सेवा समिति चलाता हो जिन्होंने गुरु को बदनाम कर दिया हो, गुरु को अपनी ही बेटी का बलात्कारी बता दिया हो, तो वह इंसान क्या जन्म मरण का रोग मिटा सकता है? सभी जागृत हो जाएं, ऐसे ये गुलाम मत बनो। अंग्रेजों के टाइम में गुलामी की थी ऐसे, आज तुम इन गुंडों के गुलाम बढ़ रहे हो। एक दिन तुम्हें सच्चाई समझ में आएगी, उस दिन तुम जागोगे। ठीक है, इनके हजारों कौरवों की तरह सेना हो गई है, पर ये बाबा एकला ही काफी है इन लोगों के लिए। तो सभी सनातन धर्म प्रेमियों से, और अब हम बहुत महान कार्य करने जा रहे हैं, आंदोलन होगा, बहुत बड़ा विशाल आंदोलन होगा कि ये देखेंगे। ये छोटे मोटे समझ रहे, तो कुछ लोग इनके दिमाग में ऐसा गया कि बाबा सीताराम जी तो ऐसे ही हैं। अरे लाखों की भीड़ होगी और बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। जब समझ में आएगा कि ये बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले हैं क्या, ये खुद को, ये गुंडे लोग जो अपने गुरु महाराज को आजीवन कारावास करवाकर कबीर ज्ञान का, मतलब कबीर ज्ञान को, और भक्ति में कौन किसको खरीदता? देखिए ओनिटरों की 20-20 हजार रुपए, बहुत सी नारियां हैं जो आए दिन सोशल मीडिया पर ये गंदगी फैलाती हैं। ये पैसों की रखी हुई रखेल, पैसों में रखी हुई रखेल है। इनको भी 10,000 15,000 ऐसे मिलते हैं, और बहुत से अवैध काम आश्रमों में होती हैं, पर ये जो ज्ञान का प्रचार करती हैं, ये अंधी गुंगी बहरी बनकर रहती हैं। वो अगर किसी का रेप होते हुए भी देख ले तो ये बाहर आके नहीं कहे, ये तो खुद ही फंसाती हैं, तो फिर बाहर आके किसको क्या कहेंगे? इसलिए सभी सनातन धर्म प्रेमियों जागरूक हो जाओ। फिर ये राजस्थान वालों, ये बाबा सीताराम जी राजस्थान वाले लाखों लोगों को रोग मुक्त किया। अब ये कह रहे कि आप रोग मुक्त कर सकते, जन्म मरण को मिटा नहीं सकते, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि तुम्हारी ताकत नहीं। जो गुरु के पीठ में खंजर घोंप कर उन्हें 11 साल के लिए आजीवन कारावास करवा दिया हो, और भक्तों के बजाय जिनको दलाल बना लिए हों, भक्तों के स्वा, मतलब उनको जैसे वो क्या करते गुलाम बनाया हो, वो लोग कभी जन्म मरण का कैसे काट सकते हैं? जब गुरु साक्षात प्रत्यक्ष बैठा है और ये लड्डू बूंदी बर्फी मलाई का उनके ऊपर भोग लगा रहे हैं, भोग, सोचने की बात है, ये भोग लगा रहे हैं, मतलब कि भोग लगाकर फोटो को भोग लगा रहे हैं, और अन्य धर्म के लोगों को बोलते हैं मूर्त पूजे तो मैं पूजूं, पत्थर पूजना से हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे बढ़िया तो घट्टी को पूजूं पीस का है संसार। इनके धोए कैसे? और ये इतने बड़े महा अपराधी जो अपने ही गुरु को फंसा दे। ऐसी जजमेंट किताब है, ये ज्ञान की किताब नहीं है, ये कानून के जजमेंट की किताब है। और कौन सी धारा में? क्रोथा आश्रम से लेकर बरवाड़ा का मतलब आश्रम तक की ओरिजिनल सच्चाई इस पुस्तक में दी हुई है। और इसमें सब लिखा हुआ कि किसके आरोप से रामपाल जी महाराज बंद है और किसके आरोप से नहीं, और कौन कौन से आरोप लगाए उनमें इनको आजीवन कारावास मिला, और कौन से आरोपों से देशद्रोह का उनको केस लगा है। तो सभी जानने के लिए ये ज्ञान गंगा अमृत, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विष, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र विष नामक पुस्तक है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा मंगाएं, और इनको अपने राजस्थान में हर गांव बस आप मंगा लीजिए। और इसमें कमेंट में कोई नंबर आए होंगे, उनमें नंबर में फोन करें और इनकी वो मंगा लो, चाहिए कॉपी PDF बोलते हैं, वो मंगा लो। अगर पुस्तक मंगानी है तो पुस्तक भी मंगा सकते हैं। ये मतलब ज्ञान की पुस्तक नहीं है, जैसे ज्ञान गंगा देवी देवताओं का अपमान, ऋषियों का अपमान, वर्मा जी ने ऐसा कर दिया उसकी पुत्री के साथ, ये सब गलती चीजें जो कोई लेना देना नहीं उनको शास्त्रों से, ऐसी ऐसी चीज में इसमें मिलावट करके ज्ञान गंगा में, और वो आम जनता को वितरण कर रहे हैं। बस कौरवों की सेना बढ़ती जा रही है,
पर 5 पांडव जिस दिन मिल जाएंगे, 5 सती लोग मिल जाएंगे, रियल में उस दिन इन कौरवों की सेना की तरह इनका सफाया हो जाएगा, जो आश्रम बना बना कर लोगों को दिखा रहे तो ये सब, और इनकी औकात नहीं, मैं लाइव से कह रहा हूं, इनकी ताकत है। आ जाओ लाइव डेमो करते हैं। ये बाबा सीताराम जी, बावलिया धाम, जिला पाली, तहसील बाली, राजस्थान, गांव पुराना झुपा कागदरा, वाया नाना और बेड़ा, नाना बेड़ा बोलते हैं। आप जयपुर से आए तो सीधा सिरोही रोड आ सकते हैं, फालना उतर सकते हैं, दिल्ली से इधर से आ सकते हैं, अहमदाबाद से सिरोही रोड होकर आ सकते हैं, चारों तरफ से रास्ता है, किधर से भी आ सकते हैं। और अब हम लाइव डेमो करेंगे, जैसे हम वचनों से रोगियों को रोग मुक्त कर कर बता सकते हैं, ऐसे आपके कोई भी रोगी अगर ठीक कर कर बतला दे, रामपाल जी महाराज के जो सेवा समिति के गुंडों से जुड़े हुए वो भक्त, और ये सेवा समिति जो 28 गुंडे लोग जो अपने ही गुरु के पीठ में खंजर गोप कर और उन्हें आजीवन कारावास की जगह पहुंचाकर, जैसे दूध में से मक्खी निकाल देते हैं, जैसे कई बेटा बेटी होते हैं, अपना ब्याह शादी होने के बाद में माता पिता बुढ़ा होने पर उनको आश्रम में बैठा देते हैं ले जाकर। ऐसे कपूत ये 28 जो ये गिरोह है गुंडों का, जिन्होंने रामपाल जी महाराज के पीठ में खंजर गोपा, यानी गुरु को अपने बेटी का दुष्कर्म का आरोप लगाया, और वो कह रहे हैं कि जन्म मरण का रोग मिटा देंगे। बड़ी शर्म की बात है। और ये कैसी दुनिया है, सब देख रहे हैं। रामपाल जी के आश्रम में 5 महिला और 1 बच्चे का मौत हो जाती है। हरियाणा सरकार की कट्टर